स्टेज पर जयमाला के बाद बोला दूल्हा फॉर्च्यूनर कार चाहिए। दुल्हन के पिता ने रोते हुए कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, शादी कैंसिल कर भागा। शादी के फेरों से पहले स्टेज कार्यक्रम के बाद दूल्हे ने दुल्हन के पिता के सामने फॉर्च्यूनर कार की डिमांड रख डाली। बोला कार नहीं मिली तो शादी नहीं करूंगा। पिता ने तुरंत प्रबंध करने की अक्षमता भी जाहिर की तो दूल्हा आधी बारात को लेकर भाग गया। दुल्हन के पिता ने रविवार सुबह रोते हुए बताया कि गाड़ी के पैसे नहीं थे, इसलिए शादी कैंसिल कर दी गई। मामला झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़जी थाना इलाके के एक गांव का है। यहां शनिवार रात एक शादी समारोह था। दुल्हन पक्ष की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। काफी संख्या में मेहमान भी आए हुए थे। वहां पर सब कुछ ठीक था, लेकिन जयमाला के तुरंत बाद अचानक गहमा गहमी हो गई। पता चला कि दूल्हे नीतीश ने दहेज की डिमांड कर डाली है। उसने शर्त रखी कि फॉर्च्यूनर कार मिलेगी तभी वो फेरे लेंगे। पहले तो लगा नीतीश मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह कार्यक्रम छोड़कर कमरे में जा बैठा। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, अपनी जिद पर अड़ा रहा। दुल्हन के पिता ने बताया कि 3 महीने पहले पाटन नीमका थाना निवासी रमेश के बेटे नीतीश के साथ बेटी की सगाई की थी। शादी की बात पक्की हुई थी, सभी तरह का लेन देन और खर्च हुआ था। कल शनिवार को दूल्हा पक्ष बारात लेकर आए हुए थे। सब कुछ ठीक था। स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा था। जयमाला हो जाने के बाद अचानक नीतीश ने कहा कि मुझे कार चाहिए। मेरे पास कार के पैसे नहीं थे, इसलिए दूल्हे ने शादी कैंसिल की और बारात के कुछ लोगों को लेकर चला गया। वह फिर वापस नहीं लौटा। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा चलाता हूँ। अपनी बेटी दुल्हन प्राइवेट स्कूल में टीचर है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। दूल्हा नीतीश इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है। उसके पिता विदेश में मजदूरी करते हैं। हालांकि आधी बारात रविवार सुबह तक गांव में डटी रही। दूल्हे को समझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन दूल्हा नहीं लौटा। इस घटना ने विवाह समारोह को दुखद और तनावपूर्ण बना दिया। घटना के बाद वधू पक्ष गहरे सदमे में है। स्थानीय लोगों की माने तो यह मामला दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ है और दहेज प्रथा की क्रूरता को उजागर करता है, जिसमें एक सुंदर और शिक्षित लड़की का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने इस पूरे प्रकरण की कड़ी निंदा की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और लालची लोगों को सबक सिखाया जाए। गुड्डागोड़जी थाना इंचार्ज राम मनोहर ठोलिया ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलेगी तो मामला दर्ज भी होगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेकचार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में।